सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ समाअत गैर मुअज्जला मुद्दत तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। सियासी जमातों, पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार और अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस जारी। चीफ जस्टिस से रिमार्क्स देते हुए कहा कि अहम मुकदमा है जिसमें अदलिया की आज़ादी का नुक्ता उठाया गया। पार्लियामेंट का बेहद एहतराम करते हैं। अदालत का मुजव्वज़ा एक्ट का जायजा लेना चाहती है। कोशिश करेंगे आइंदा समाअत जल्द से जल्द मुकर्रर की जाए। ज़रूरी हुआ तो अदालती मुआविन भी मुकर्रर करेंगे। साथ ही जजेस की दस्तयाबी से ही आइंदा समाअत मुकर्रर की जाएगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुजाहिर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद पर मुश्तमिल 8 रुकनी बेंच ने समाअत की। इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। मौजूदा शक्ल में जो बेंच की कॉम्पोजिशन है, तमाम जो कोलिशन पार्टनर्स हैं वो इस बात पे मुत्तफिक हैं कि ना ये टाइमिंग दुरुस्त है, यानी अभी ये कानून बना ही नहीं तो बेंच बना के उसको फिक्स कर दिया गया। हम इस बात को भी मुस्तरद करते हैं। सदर ने अभी तक उस बिल के ऊपर अपनी फाइनल राय नहीं दी, एक्सेप्टेंस रिजेक्ट जो भी करना उन्होंने, और उस दौरान यानी बिल पार्लियामेंट के पास है और सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप कर लिया। इस बात की लॉजिक समझ नहीं आई कि क्या आप पार्लियामेंट को अपने इख्तियारात के इस्तेमाल से रोकना चाहते हैं। हुक्मरान इत्तेहाद ने 8 रुकनी बेंच मुस्तरद कर दिया। वफाकी वज़ीर कानून आसिम नसीर तारर और दीगर इत्तेहादियों की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा उजलत में दरख्वास्त दायर हुई और बेंच बना दिया गया। पिक एंड चूज के नतीजे में बनने वाले बेंच को मुस्तरद करते हैं। सेलेक्टिव बेंच बनाकर इसके सामने केस लगा दिया गया। सीनियर मोस्ट जज साहिबान इसका हिस्सा नहीं। पार्लियामान को कानून साजी से नहीं रोका जा सकता। सूरत हाल इंतहाई अफसोसनाक है। इदारे में तकसीम का तासुर दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा है। अपने हकूक का पता है और इसका तहफ़्फ़ुज़ करना भी जानते हैं। तवक्को है कि आज ये बेंच तहलील कर दिया जाएगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा बोले, पार्लियामेंट को कानून साजी से नहीं रोका जा सकता। चाहे कोई भी अजाब गिरे, पार्लियामेंट के इख्तियारात पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। सीनियर कानूनदान कामरान मुर्तज़ा का कहना था कि इस तरह बेंच की तश्कील इंतहाई अफसोसनाक है। इसे मुस्तरद करते हैं। आठ रुकनी बेंच को नहीं मानते। कानून बनने से पहले बेंच बनाने का इकदाम मुस्तरद करते हैं। हुकूमत में शामिल जमातों का मुश्तरका इलामिया जारी। इलामिया के मुताबिक इस नौयत का इकदाम पाकिस्तान और अदालत की तारीख में इससे पहले कभी नहीं देखा। ये मुल्क की आला तरीन अदालत की साख खत्म करने और इंसाफ के आईनी अमल को बेमायनी करने के मुतरादिफ है। ऐसा करना बजाते खुद सुप्रीम कोर्ट की तकसीम का मुंह बोलता सबूत है, जिससे हुकूमत में शामिल जमातों के मौक़िफ़ की तायीद हुई है। बेंच में छोटे सूबे से कोई जज शामिल ना करना भी अफसोसनाक है। मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान अपने फैसलों में वन मैन शो, मुतसिबाना और आमिराना तर्ज अमल और मखसूस बेंचों की तश्कील पर एतराज़ात का बरमला इजहार कर चुके हैं। पंजाब और केपी इलेक्शन के लिए फंड्स दस्तियाब नहीं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी खजाना ने इलेक्शन कमीशन से माजरत कर दी। वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना आयशा गौस पाशा ने कहा कि मुल्क के माशी हालात और बजट की सूरत हाल शदीद दबाव में है। सैलाब की वजह से भी मईशत नीचे चली गई। मुआशी शरह नमू में भी कमी आई। अगले साल की सारी फाइनेंसिंग कर्जे की बुनियाद पर है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद बोले कि सुप्रीम कोर्ट में 21 अरब की फंडिंग पर जवाब देना है। रुकन कमेटी बिरजीज ताहिर ने जवाब दिया कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, आप सुन लें, आपके लिए पैसे नहीं हैं। सेनेट की कायमा कमेटी ने भी बिल को मुस्तरद कर दिया। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि हर धर्मी के फैसलों से रियासतें नहीं चलाई जाती। बिल मुतालिका कमेटी से मुस्तरद होने के बाद रिपोर्ट कौमी असम्बली और सेनेट सेक्रेटेरिएट में पेश किए जाने का इम्कान। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास की नाअहली बरकरार। आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त को खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस राजा सईद अकरम की सरबराही में फुल बेंच ने फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि उन्होंने अपने तौहीन आमेज़ अल्फाज को तस्लीम किया। उनके तस्लीम कर लेने के बाद क्या अदालत उनसे माफ़ी मांगती? एक शख्स तस्लीम करता है कि उसने तौहीन की है तो अदालत के पास क्या ऑप्शन रह जाता है? जज भी ऐसा काम करता है तो उसके खिलाफ भी तौहीन की कार्रवाई हो सकती है। सरदार तनवीर इलियास वज़ारत उस्मा का ओहदा भी जूती की नोक पर रखते हैं। अहवाल में कहते हैं, जजिस को निकाल दूंगा, वो एक चपड़ासी को बगैर प्रोसेस के निकाल नहीं सकते।
आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर तहरीक इंसाफ का आला सतह का इजलास। इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी के अरकान शरीक हुए। इजलास में आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए हिकमत अमली पर गौर किया गया। पार्लिमानी पार्टी को कानून साज असम्बली में हिकमत अमली से मुतालिक अहम अहदाफ सौंप दिए गए। दहशतगर्दी के 2 मुकदमात में इमरान खान की अबूरी जमानत में 4 मई तक तौसी। चेयरमैन PTI ने वीडियो लिंक पर अदालत में हाजिरी लगवाई। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत लाहौर के जज एजाज अहमद ने अबूरी जमानत पर समाअत की। इमरान खान के वकील ने जलाओ घेराव के मुकदमे में अबूरी जमानत वापस ले ली। JIT सरबराह ने कहा कि जलाओ घेराव के मुकदमे में इमरान खान की गिरफ्तारी मतलूब नहीं। वकील इमरान खान ने कहा कि हमने तफ्तीश ज्वाइन कर दी है। फाजिल जज ने रिमार्क देते हुए कहा कि हमीदा कुम्हार और इमरान खान के दरमियान कोई फर्क नहीं। जो रिलीफ इमरान खान को दूंगा वही हमीदा कुम्हार को दूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रूल ऑफ लॉ में बिलीव करती है। हम आइन के साथ खड़े हैं और हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ खड़े हैं और हम समझते हैं अगर इस किस्म की हुक्मजूरी शुरू हो गई तो इस मुल्क का निजाम गरम बरम हो जाएगा और यहाँ अफरा तफरी फैलेगी। ये अदलिया में इस्लाहात की जरूरत नहीं है इस मौका के ऊपर। इसकी जो टाइमिंग है उस टाइमिंग में बदनीयती शामिल है। इसमें इस्लाह की जरूरत है, इन डाकुओं की इस्लाह की जरूरत है जो अपना डाकू राज कायम रखने के लिए कानून की आइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आज और कल अहम फैसले होने हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइन के साथ खड़ी है। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि अगर फैसला हमारे खिलाफ आया तो जजेस के खिलाफ जाने के बजाय कबूल करेंगे। इलेक्शन वक्त पर न हुए तो मुल्क पर ज़र्ब लगने के मुतरातिफ होगा। फारूक हबीब कहते हैं कि इस्लाहात की ज़रूरत अदलिया को नहीं, इन डाकुओं को है। तनवीर इलियास के खिलाफ तौहीद अदालत की कार्रवाई की गई मगर PDM के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। पूरी कौम चीफ जस्टिस के साथ खड़ी है। अगर एक तकसीम शुदा सुप्रीम कोर्ट जिसमें ग्रुप बंदियां हैं, जिसमें तनाजात हैं, जिसमें आपस के इख्तलाफात हैं, वो एक पॉलिटिकल पार्टी का मौकफ आगे लेकर चलेगा और उसकी खातिर पार्लियामान की हैसियत है उसको कॉम्प्रोमाइज करेगा, तो मैं ये समझता हूँ ये तो तौहीने पार्लियामान के मुर्तकिब हुए हैं। अगर तौहीने अदालत हो सकती है तो तौहीने पार्लियामान क्यों नहीं हो सकती? और क्या पार्लियामान एक सुप्रीम इदारा नहीं है? किसी एक जमात की खातिर पार्लियामान की हैसियत पर समझौता नहीं होना चाहिए। वजीर आजम के मामले खसूसी अताउल्लाह तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कानून अभी बना ही नहीं और केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। समाअत में अटॉर्नी जनरल को बोलने का मौका नहीं दिया गया। विफाक का मौकिफ पेश करना था। पार्लियामेंट सुप्रीम इदारा है, तौहीन नहीं होनी चाहिए। 2 हफ्ते से फुल कोर्ट की इस्तदा कर रहे हैं। कानून साजी पार्लियामान का इख्तियार है। एक सियासी जमात को सहूलतकारी दी जा रही है। कभी कोई सुप्रीम कोर्ट के बेंच को भी मुस्तरद कर सकते है कोई हुकूमत? कोई हुकूमत कह सकती है कि ये सुप्रीम कोर्ट का बेंच मुझे मंजूर नहीं है, हमारी मर्जी का बेंच बनाओ? ऐसे ऐसे अहमक और कुंद जहन लोग जो हैं वो इस हुकूमत में शामिल हैं जिन्हें महाज अराई के अलावा कुछ नहीं आता। वकला बरादरी सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी है। तमाम वकला अदालतों में पेश हो रहे हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले सही हों या गलत उन पर अमल करना होता है। कोई ये नहीं कह सकता कि उसे फैसले पसंद नहीं इसलिए वो इस पर अमल नहीं कर सका। चीफ जस्टिस और उनके साथी जजेस ने इलेक्शन का हुक्म देकर आइन की बालादस्ती कायम की। इलेक्शन 90 रोज में ही होना है। हुकूमत इलेक्शन से भाग रही है। दुनिया में कोई जमहूरियत ऐसे नहीं चलती। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इंतखाबात की तारीख का मामला। पेशावर हाई कोर्ट में स्पीकर सूबाई असम्बली मुश्ताक अली की दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस एजाज अनवर, जस्टिस शकील अहमद पर मुश्तमिल बेंच ने समाअत की। फ्री कैन को नोटिस जारी। समाअत 19 अप्रैल तक मुलतवी। स्पीकर सूबाई असम्बली मुश्ताक अली अदालत में पेश। कहते हैं अदालत से सूबाई असम्बली के इलेक्शन की तारीख देने की इस्तदा की है। वकला हड़ताल के बायस खुद पेश हो रहा हूँ। स्पीकर सूबाई असम्बली हूँ। इलेक्शन का मामला है। असम्बली को तहलील हुए 90 दिन होने वाले हैं।
इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख का इख्तियार देने पर तजवीज़ पार्लिमानी कमेटी तश्कील। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने 10 रुकनी कमेटी की तश्कील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वजीर कानून, वजीर पार्लिमानी अमूर, 4 सेनेटर्स और 4 MNAs कमेटी में शामिल। TORs तय करने के लिए कमेटी का पहला इजलास कल होगा। कमेटी 10 रोज में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। जिले शाह जलाओ घेराव और पुलिस पर तशद्दुद का मुकदमा। फरूक हबीब, फवाद चौधरी, हमाद अजहर, मियां महमूद रशीद और एजाज चौधरी की अबूरी जमानतों में तोसी। फवाद चौधरी की मुकदमा खारिज करने की इस्तदा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने कहा कि आप डिस्चार्ज मांग रहे हैं, यहाँ मैं कुछ कह दूँ तो एक तूफान आ जाएगा, ये इख्तियार मेरे पास नहीं। फवाद चौधरी ने कहा कि हम अदलिया की इज्जत की जंग लड़ रहे हैं। फाजिल जज ने कहा कि सबसे पहले आपने ही काम शुरू किया था, याद करें जूतों के हार आपने ही पहने थे। MQM पाकिस्तान का एक बार फिर मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि अब तो इदारा शुमारियात सिंध वाले भी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात की तस्दीक कर रहे हैं। हमने इदारा शुमारियात की सपोर्ट के लिए अपना भरपूर किरदार अदा किया। MQM सब काम छोड़कर अवाम में मरदमशुमारी के हवाले से आगाही मुहिम चला रही है। हमारे अलावा किसी और जमात ने कोई एक काम नहीं किया। हमने इस हवाले से वज़ीर आज़म, गवर्नर और वज़ीर आला सिंध से भी मुलाकातें की। ये सब तफसीलात बताने का मकसद सियासी जमातों की मुनाफकत से आगाह करना है। न्यू कराची सनती एरिया की फैक्ट्री में आतिशज़दगी का वाक़या। मुतासरा इमारत जमी बोस, 4 फायर फाइटर्स जाँ बहक, 13 जख्मी। फैक्ट्री में कल सुबह 8 बजे आग लगी थी। गारमेंट्स फैक्ट्री के गोदाम में लगने वाली आग ने 7 कायम फाजिल पुर्जे बनाने वाली फैक्ट्री को लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक 10 फायर टेंडर्स और बाउजर्स ने आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया। कई घंटों की जिदोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया गया। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास तलब। कमेटी रवा माली साल के लिए 84 करोड़ 20 लाख की टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट फराहम करने की मंजूरी और इलेक्ट्रिक बाइक और इलेक्ट्रिक रिक्शा के लिए वजारत सनअत व पैदावार को फाइनेंसिंग फैसिलिटी फराहम करने की मंजूरी देने समेत 6 निकाती एजेंडे का जायजा लेगी। इजलास में अफगानिस्तान और वस्त एशियाई ममालिक तक ज़मीनी रास्ते से तिजारत के लिए अंगूर अड्डा को मजाज लैंड रूट स्टेशन करार देने की मंजूरी भी दी जाएगी। गाजियान वतन को सलाम। दिफाए वतन की खातिर न जाने कितने गाजियों और शहीदों ने कुर्बानियों की लाजवाल दास्तानें रकम की। चित्राल से ताल्लुक रखने वाले पाक फौज के गाजी हवलदार तनवीर हुसैन वतन अजीज से वफा की जिंदा मिसाल हैं। हवलदार तनवीर ने वाश में दहशतगर्दों के सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले के बाद जाए वकुआ की जानिब रवाना हुए तो रास्ते में बारूदी सुरंग फटने से एक टांग से महरूम हो गए। बहादुरी और शुजात के सिले में आपको आर्मी चीफ की तरफ से इम्तियाजी सनद से नवाजा गया। तनवीर कहते हैं, टांग कटने का दुख है लेकिन फख्र है, मेरी कुर्बानी वतन अजीज के काम आ गई। ईद से पहले मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बालाई वस्ती इलाकों में आंधी, तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। 15 से 20 अप्रैल के दौरान कश्मीर, गिलगित, चित्राल, सवात, मानसेरा, हरीपुर, एबटाबाद में बारिश मुतवक्के। पेशावर, मरी, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जहलुम, चकवाल में भी गरज चमक के साथ बारिश और जालाबारी की पेशगोई। 17 और 18 अप्रैल को सखर, लाड़काना, जैकबाबाद, मुल्तान, रहीम यार खान में बारिश मुतवक्के। सरगोदा, गुजरात, हाफिजाबाद, नारोवाल, लाहौर, फैसलाबाद में भी तेज हवाओं के साथ बादल बरसेंगे। कश्मीर, मरी, गलियात और सवात में नदी नालों में तुगयानी का खदशा। महकमा मौसमियात ने तमाम इदारों को अलर्ट जारी कर दिया। भारत में कोरोना फिर फैलने लगा। 24 घंटों के दौरान मजीद 10,000 से ज्यादा कोविड केसेस रिपोर्ट। भारतीय मीडिया के मुताबिक आज केसेस की तादाद 10,158 है। आने वाले दिनों में केसेस मजीद बढ़ने का खदशा। लाहौर में कल से होगी चौकों और छक्कों की बरसात। पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज का पहला मैच कल कदाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टीमें आज प्रैक्टिस करेंगी।
ट्रॉफी की रोनुमाई भी आज होगी।